तो ये थी चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां आज अपनों को लाना है। तो जहां यूक्रेन और रूस के बीच अब तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्र बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। हरियाणा के चीन के 68 छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है उनकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। ये छात्र केंद्र और हरियाणा सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इन हालातों में ये बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहते हैं। वहीं विपक्ष की ओर से सरकार से अपील की गई है कि सरकार छात्रों की वतन वापसी सुनिश्चित करे। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हमें कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है, जिस पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच अब तनाव लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्र बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा के जींद के 68 छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है उनकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। ये छात्र केंद्र और हरियाणा सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इन हालातों में ये बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहते हैं। तो वही विपक्ष की ओर से सरकार से अपील की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को पत्र लिखा है, जहां उन्होंने सरकार से छात्रों की वतन वापसी की मांग की है। तो वही इसी को लेकर आज हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हमें कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि जहां भारत के भी कई छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, ऐसे में चीन के भी 68 छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे और इस दौरान वहां वो फंसे हुए हैं। तो वहीं अब जिस तरीके से वहां की स्थिति होती जा रही है, ऐसे में छात्र भी अब लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए। कि जिस तरह की स्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है, ऐसे में बच्चे भी अपने परिजनों के साथ रहना चाहते हैं। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी और लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि अपनों को लाना है तो हर खबर की मुहिम है, ऐसे में आप भी हमारे साथ हमारी इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। तो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जहां यूक्रेन में चीन के भी 68 बच्चे फंसे हुए हैं, ऐसे में परिजन लगातार सरकार से एक गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को वहां से वापस लाया जाए। क्योंकि जिस तरह की वहां स्थिति बनी हुई है, ऐसे में बच्चे भी अपने परिजनों के साथ रहना चाहते हैं। तो नोएडा से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या राय देना चाहते हैं आज आप? मैं ये राय देना चाह रहा हूँ, इतने टाइम से मसला फंसा हुआ है, अभी तक हमारी सरकार कर क्या रही है? हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है जी। जब तक बच्चों की वहाँ लाशें निकल जाएंगी तब इनकी आंखें खुलेंगी क्या? जी। हमारी सरकार कर क्या रही है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो रैलियों में बिजी हैं। उनका तो मान सकते हैं भाई, यूपी में इलेक्शन है, कई जगह इलेक्शन है, वहाँ पे बिजी है। अपनी सरकार बनानी है, उनको अपना वजूद रखना है यहाँ पे, है जी। तो हम यही कहेंगे, सरकार आंखें मूंद के बैठी है। आंखें सरकार नहीं, विपक्ष भी मूंद के बैठा है जी। ये और मसलों पे तो विपक्ष की प्रतिक्रिया आती रहेंगी, रोजगार पे आती रहेंगी, ये आती रहेंगी, हैं? यहाँ कहाँ गया विपक्ष? आंखें खुलनी चाहिए सरकार की, और आप जैसे एंकरों का आंखें खोलनी भी चाहिए उसकी सरकार की। सरकार से सवाल कीजिए, मैडम कहाँ है सरकार? जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जिस तरीके से आम जनता भी अब चाहती है कि सरकार इसमें दखल दे, सरकार बच्चों को वतन वापसी करवाए, क्योंकि वहां जिस तरीके का माहौल है, ऐसे में बच्चे लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए और बच्चे अपने परिजनों के साथ इस वक्त रहना चाहते हैं। तो वहीं जहां यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब चीन के भी वहां 68 छात्र फंसे हुए हैं। तो लगातार वो छात्र सरकार से एक गुहार लगा रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए। आज हर खबर की मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि अपनों को वापस लाना है। तो हर खबर ने ये मुहिम चलाई है,
इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है उनकी छात्रों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। ये छात्र केंद्र और हरियाणा सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इन हालातों में ये बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहते हैं, तो वही विपक्ष की ओर से सरकार से अपील की गई है कि सरकार छात्रों की वतन वापसी सुनिश्चित करे। तो वहीं विपक्ष के कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकार को पत्र लिखा और साथ ही उन्होंने सरकार से छात्रों की वतन वापसी सुनिश्चित करने को लेकर पत्र लिखा है। तो बच्चों के परिजनों ने भी सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को वापस लाया जाए, क्योंकि भारत के भी कई ऐसे छात्र हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जहां छात्र पढ़ने के लिए यूक्रेन गए थे, तो इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह तनाव बढ़ा हुआ है, ऐसे में बच्चे वापस आना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि चीन के भी 68 बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं और परिजन लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को वापस लाया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी छात्रों ने और उनके परिजनों ने अपील की है कि उनको सरकारी खर्च पर, जहां कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को पत्र लिखते हुए कहा कि सरकारी खर्च पर छात्रों को वापस लाया जाए, तो वहीं लगातार परिजन और छात्र भी वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के जींद के भी 68 छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या आज आप अपनी राय देना चाहेंगे? यूक्रेन में इस वक्त भारत के कई छात्र जो हैं वो फंसे हुए हैं। मैडम, भारत के कई छात्र नहीं फंसे हुए, भारत के 10,000 छात्र जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं, करीब 10,000। और हरियाणा के मिलाएं तो 2,000 करीब छात्र जो है यूक्रेन में स्टडी के लिए गए थे, वो फंसे हुए। मेरा मानना ये है मैडम, क्या यहाँ के लोगों को अपना देश सुरक्षित नहीं लगता क्या, जो बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं? हमारे देश की जो शिक्षा है, इस पर ही सवाल है, इस पर सवाल खड़े होते हैं कि जब यहाँ के लोग अपने बच्चों को फौरन भेजते हैं पढ़ने के लिए, इसका मतलब है यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है जो बेकार है, खराब शिक्षा प्रणाली है यहाँ की। सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठता है ना कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली को अच्छा बनाए, ताकि जो यहाँ के लोग हैं अपने बच्चे को बाहर पढ़ने की बजाय उनको यहीं के लिए प्रेरित करें कि अपने हिंदुस्तान में रह के पढ़ें। इतने अच्छे अच्छे संस्थान है यहाँ भी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जनता की ओर से भी जिस तरीके से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार अपनी राय दे रहे हैं कि सरकार पर भी एक तरीके से बड़ा सवाल उठता है कि जब वहां पर इस वक्त माहौल खराब है, तो ऐसे में छात्रों को जल्द से जल्द वहां से वापस लाया जाए। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों लोग अपने बच्चों को विदेश पढ़ाई के लिए भेजते हैं। तो यूक्रेन और रूस के बीच तो वही हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ गए हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट कामिनी। तो कामिनी जी हमारे साथ जुड़ गई है इस वक्त। सबसे पहले तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बच्चे वहां फंसे हुए हैं, तो उनको वापस लाने के लिए क्या कुछ इस वक्त प्रयास किए जा रहे हैं? मैम नमस्कार, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल का, जिसके माध्यम से हमारी बात पब्लिक तक पहुँच सकती है और गवर्नमेंट तक पहुँच सकती है। तो मैम मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी, फिलहाल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इस समय यूक्रेन के अंदर, वो अभी मीडिया की जो मतलब बातें चल रही हैं और पेरेंट्स बार बार कॉल कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे काफी पैनिक हो रहे हैं। जी जी मैम, ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी तरफ से बच्चों को वापस लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
देखिए मैम, अभी हमारे जो बच्चे बात कर रहे हैं, मतलब लगातार एम्बेसी के साथ जुड़े हुए हैं और इंडियन एम्बेसी लगातार अपडेट दे रही है। फिलहाल जो करंट सिचुएशन है, मैं आपको बता दूं कि वार वाली ऐसी सिचुएशन, मतलब ऐसा पैनिक नहीं है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी पैनिक नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन है फिलहाल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। क्लासेस लग रही है रेगुलर, पर कुछ जगह क्लासेस को ऑफलाइन कर दिया गया है या ऑनलाइन भी कर दिया है कुछ यूनिवर्सिटीज में। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स ये है कि ये वार वाली कंडीशन में नहीं हुई है, ये कुछ कोविड के कारण हो रही है। पर मीडिया में जिस तरह से बातें चल रही हैं कि वार कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 24 घंटे का अल्टीमेटम पीछे दिया था, दावा था अमेरिका का, तो ऐसे में पेरेंट्स काफी वरिड होने की वजह से स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को 10 बार दिन में कॉल करते हैं कि क्या आप लोग ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं। तो बच्चे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं मैडम। अगर वो चाहते हैं इंडिया आना तो वो आ सकते हैं। तो इंडियन एम्बेसी ने नोटिस निकाला है, परसों ही एक नोटिस निकला था, एडवाइजरी भी जारी हुई थी, जिसमें जो बच्चा अगर पेरेंट्स की बार बार मतलब जिस तरह कॉल आ रहे थे, तो अगर वो बच्चे जाना चाहें तो वो बच्चे जा सकते हैं। उसमें आपको कोई भी मना नहीं करेगा। दे आर नॉट बाउंड टू स्टडी देयर कंपल्सरी। अगर वो जाना चाहें तो वो कुछ समय के लिए इंडिया जा सकते हैं। जी, आपकी बच्चों से भी लगातार बात हो रही होगी, तो बच्चों का क्या कुछ कहना है, इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है वहां का? देखिए मैम, जो मेरी बात चल रही है बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो एक कंसल्टेंट का काम यही होता है कि मैम बच्चों की काउंसलिंग करना, उनसे बात, उनके मन की बात जानना। आई एम राइट? जी। तो ऐसे में हम वहाँ के माहौल के बारे में भी चर्चा करते हैं, स्टडी के बारे में भी करते हैं, यूनिवर्सिटीज में क्या चल रहा है। तो ये सारी अपडेट्स हम बच्चों से बात करके उनके मन की बात जानते हैं। तो मुझे जो हमने बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो स्टूडेंट्स ने क्लियरली कहा कि मैम ऐसा कुछ हमारे यहाँ माहौल नहीं है, हम रेगुलर बेसिस पे आउट ऑफ द कैंपस डोर भी जाते हैं, इस तरह का कोई माहौल नहीं है। तो ऐसे में वो वरिड नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की कॉल आने की वजह से वो काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बार बार कॉल, बार बार ये सब। तो आप भी समझ सकते हैं, एक मेडिकल की पढ़ाई है और मेडिकल की पढ़ाई इतनी आसान नहीं कि आप मतलब सारा दिन एक कॉल अटेंड करने में लगा दें सारे लेक्चर्स। आप समझ सकते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ काफी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। जी, कामिनी जी आप बनी रही है हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जहां हम लगातार बात करें यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरीके से विवाद बना हुआ है, ऐसे में भारतीय छात्र, वहां कई ऐसे भारतीय छात्र हैं जो वहां फंसे हुए हैं और लगातार भारत वापस आने की गुहार लगा रहे हैं। तो वही हमारे साथ लगातार एजुकेशन कंसल्टेंट कामिनी आश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कामिनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से परिजन भी जो है लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को वापस लाया जाए, तो परिजनों की भी बच्चों से बातचीत हो रही होगी, तो परिजनों का क्या कुछ कहना है? मैम, परिजनों की बात हो रही है, मैं मानती हूँ पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो सिचुएशन है ना, इसकी श्योरिटी नहीं हो रही है कि भाई वार होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये अभी पीछे जैसे दावा किया था अमेरिका ने कि वार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 16 तारीख 16 तारीख से 24 घंटे का अल्टीमेटम, और अब 20 तारीख दी गई है। तो ऐसे में बस परेशान ही हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं पेरेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ पर नॉर्मल इन कंडीशन में है। मैम मैं आपको बता दूं क्लियर, जैसे हमारी बात चल रही है, लेकिन वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके अभिभावक चिंतित हैं। परंतु फिर भी हमारे स्टूडेंट्स लगातार इंडियन एम्बेसी से जुड़े हुए, हमारी इंडियन गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है। अगर ऐसा कोई हालात होगा, क्योंकि फिलहाल जब तक कोई ऐसी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती या कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ माहौल बिल्कुल नॉर्मल है, और ऐसे में तो हम उनको कैसे इवैक्यूएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को? आखिरकार उनकी पढ़ाई का सवाल है। जी कामनी जी, तो जिस तरीके से लगातार हम तस्वीरें, परेशान है मैम जी, जो परेशान है और जो वो बिल्कुल मतलब फेस नहीं कर पा रहे हैं इस तरह की सिचुएशन की, पेरेंट्स की भी बार बार कॉल करें, फैमिली वाले कॉल करें और स्टडी भी, तो वो बच्चे अपने आ सकते हैं। ये इस तरह की एडवाइजरी जरूर जारी हुई है इंडियन एम्बेसी से, और उसके लिए रेगुलर फ्लाइट्स हैं मैम, और रेगुलर फ्लाइट्स में डिमांड्स रखी गई थी, जिसमें और रेगुलर फ्लाइट्स में जो और फ्लाइट है एयर अरेबिया की, एयर अस्ताना की,
एयर इंडिया की, यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन, ऐसी जैसी डायरेक्ट एयरलाइंस हैं जिससे बच्चे आ सकते हैं और आ भी रहे हैं। जी, अगर ऐसी नौबत आती है या इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट में मैं नहीं मानती कि ऐसा मतलब वो सपोर्ट नहीं करेंगे। कोरोना काल में भी स्टूडेंट्स को, भारतीय छात्रों को हर देश से जहां जहां बच्चे गए थे वहां से लाने में पूरा सहयोग किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। और आगे भी हमें इस तरह का इंडियन एम्बेसी से आश्वासन मिला था कि यदि ऐसा कुछ होता है देन डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट विल सपोर्ट। और इस तरह से अभी मॉनिटरिंग की जा रही है लगातार। इसके लिए एक पैनल बनाया गया है जिसके अंदर स्टूडेंट्स की क्वेरीज को सॉल्व किया जा रहा है। इवन इंडियन एम्बेसी ने अपने मॉनिटरिंग में 2 कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दी हैं जिसमें बच्चे कॉल करके किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। जी जी, फिलहाल हालात सामान्य है मैम। वहाँ पर पैनिक हो रहे हैं वो पेरेंट्स जो बार बार कॉल कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया लगा सकते हैं आप इसको, या न्यूज चैनल के थ्रू जो वरिड हो रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है, अगर हमारा बच्चा होता या हम में से कोई हमारा रिश्तेदार होता तब भी हम भी इसी तरह से चिंतित होते। जी मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर जो भी स्थिति बनी हुई है, ऐसे में आप लोग भी अब बच्चों को भी समझाने की कोशिश करें। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरीके की तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहां भारत के भी कई छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे में जींद के भी 68 छात्र वहां फंसे हुए हैं। परिजन भी जिस तरीके से लगातार सरकार से बच्चों को वापस बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ।